हेलो दोस्त। तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले दोस्त अभी से तैयार हो जाओ। मेरी अपनी खुद की नोट्स दे रहा हूँ, पूरा अनुभव इसमें, जितना हर टॉपिक को जितने तरीके से मैंने नोट्स तैयार किया है, अगर आप नोट्स पढ़ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। मैं आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर दो और एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ो कि फिर कोई कुछ बचे ही ना। तो देखो, स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी लेंगे और जितना हम बता दे रहे हैं बस इतना ही पढ़ लेना, इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के आता है, आप इतना ही कंफर्म कर लेना। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले देखो, स्थापना कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, जो कि 1901 में क्या थे, 1901 में इसकी स्थापना की थी, इसकी नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। और जो अल्फ्रेड नोबल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट के आविष्कार करने वाले थे। मतलब डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। बस इतना ध्यान रखना। और कब की थी ये भी क्वेश्चन आता है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि कब हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में देखोगे हर चीज़ मिल जाएगा। बस इतना पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। नोट्स बना लेना भाई, नोट्स जो दे रहा हूँ मैं आपको कहीं शेयर भी कर दूँगा, मैं सारे टॉपिक कवर कर दूँगा, फिर मैं आपको नोट्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो अभी केवल पढ़ते रहो। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने की थी। बहुत एकदम रख लेना ये सब चीज़ें। नोबल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर क्या हुआ, 1967 में अर्थशास्त्र के लिए भी शुरू कर दिया गया था। और अब जो है 6 क्षेत्रों में दिया था। ये भी याद करना कि नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 6 क्षेत्र कौन कौन है? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अंतिम में अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया गया। ठीक। और कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल का क्या हुआ? जन्मदिन हुआ था, जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने जितना मैं कलर कर दे रहा हूँ, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको याद ही रखना है। फिर क्या हुआ? अब इनके बारे में जानते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर का नाम याद रख लो, एकदम इम्पोर्टेंट है। रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। और 1913 में कब दिया गया था? एकदम इम्पोर्टेंट है, 1913 में। और किसके लिए? गीतांजलि। साहित्य में इनकी काव्य रचना क्या थी? गीतांजलि। 3 पॉइंट इसमें रखना, 4 चीज़ याद रखना। रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब? 1913 में। एक एक क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि रवींद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में। फिर कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। कब? ये कौन थे? भारतीय मूल के प्रथम नागरिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार किसमें दिया था? शांति का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार जो है, शांति का पुरस्कार दिया गया था नोबेल कैलाश सत्यार्थी जी को। कब दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका। कब दिया गया? 2014 में। और किसके लिए दिया गया था? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे, तो इनके लिए दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें 4 चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है। शांति का पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी 2014, बचपन बचाओ आंदोलन। अब अमर्त्य सेन को याद रखो। ये जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक बार भारतीय अर्थशास्त्री हैं। भारतीय अर्थशास्त्री, एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है। फिर सीवी रमन क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में 1930 में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए दिया गया है। हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? कृत्रिम जीन के लिए 1968 में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए, चंद्रशेखर सीमा जो बनाए थे उसके लिए जो है, चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखो, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को दिया गया था। 2 बार मृत व्यक्तियों को दिया गया था। और केवल कितनी बार दिया गया था? 2 बार। बस इतना ध्यान रखना, कितने लोगों को, मृत व्यक्तियों को 2 बार। और कब से? 1974 से। अब जो है मरणोपरांत बंद कर दिया जाएगा, मतलब अब मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी को ध्यान रखना, 4 हैं। 1 2 3 4 मैंने लिखा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। 1903 में मिला था इनको पहले, और 1911 में 2 बार मिला था। ठीक। इम्पोर्टेंट। सबसे कम उम्र के पुरुष में है लॉरेंस ब्रैग, 25 वर्ष के। और ये ज़्यादा महिला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में, मलाला यूसुफजई महिला थी, सबसे कम उम्र की विजेता थी। कौन विजेता थी? नोबेल पुरस्कार की विजेता थी। और सबसे अधिक उम्र के जान बी गुड इनफ, एकदम इम्पोर्टेंट है, 97 वर्ष। रेड क्रॉस जो हमारी स्वास्थ्य के लिए एक संस्था है जो अच्छे स्वास्थ्य का काम करती है, तो शांति का पुरस्कार उसको मिला था। कितनी बार? 3 बार मिला था। याद रखना, कितनी बार? 3 बार। कब? 17, 44 और 63 में। ठीक।
बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो है नया 3 क्वेश्चन और देख लो। गांधी जी को 5 बार नामित किया गया था, गांधी जी को 5 बार नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार देने के लिए, लेकिन एक बार भी नहीं मिला। एग्जाम्पल अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक इसको एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो ऑप्शन गांधी जी जरूर होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, तो 1940 और 42 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, किसी को 1940, 41, 42 में किसी को नहीं दिया गया। और रोनाल्ड नाश को जो है मलेरिया के संचरण संबंधी रोगों के लिए रोनाल्ड नाश को दिया गया था। बस इतना पढ़ लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। अगला लेके आएंगे हम भारत रत्न, बहुत सही जानकारी। बस छोटे छोटे वीडियो में आप पूरा एकदम ग्रुप डी की तैयारी एकदम मस्त तरीके से करो भाई। मैंने निकाला है तो मैं अपना अनुभव पूरा बता रहा हूँ, कैसे नोट्स तैयार किया था, कैसे पढ़ा था। थैंक यू।